अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम निकल चुके हैं बोनी चतराल से और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है गिलगित तक। तो गिलगित जाएंगे, गिलगित से आगे स्कर्दू तक जाएंगे। इलाका किस तरह है यार, ऐसे इलाके है कि बंदा बस देखते रह जाता है। तो गाड़ी तैयार है, नींद भी आई है, रोज़ा भी है, चलते आ जाए हमारे साथ। ये चतराल से गिलगित तक का रास्ता है। सुबह सवेरे सहरी के बाद निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यूजुअली लोग सहरी करके सो जाते हैं और हम ट्रैवलिंग में सहरी करके निकल जाते थे। ये रास्ता तकरीबन 12-13 घंटे का था। कबीर भाई ड्राइव कर रहे थे और जुनेर कम्बो साहब लचपालों की याद में सांसों की माला कर रहे थे। अभी मुझे पता है आप लोग इस बात की समझ नहीं, लेकिन कभी जुनेर से मुलाकात हुई तो उससे पूछ लेना कि सांसों की माला और लचपालों की क्या स्टोरी है। सांसों की माला और लचपालों के साथ साथ हम बढ़ते रहे, कभी कच्ची सड़क तो कभी पक्की। हाँ, पक्की सड़क आप इस तरह कह सकते हो कि 10-20% होगी, बाकी ऑफ रोड था तकरीबन 80%। नज़ारे इस तरह थे कि जब आंख भी लग जाती थी तो नज़ारे जब देखते थे तो नींद हमारी उड़ जाती थी। इतनी खूबसूरत है हमारा मुल्क। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र आगे बढ़ाते गए और हमारा सामना फिर हुआ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान, शंदूर। अच्छा जी, तो यहाँ पे काफ़ी क्लिप्स वगैरह ली, वीडियोस ली और अब शंदूर की इस झील से अब हमारा सफ़र शुरू होने वाला है गिलगित बल्तिस्तान। मैं कभी गया नहीं हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं गिलगित जाऊँ और गिलगित बल्तिस्तान की वो खूबसूरती भी देखूँ। तो आइए मेरे साथ।